अब सवाल जो है कि कितनो नोनो लग रहा हो विधर्मिन खां जी, विधर्मिन खां कितनो नोनो लग रहा हो हमारी तुम्हारी बातचीत देख के विधर्मिन। विधर्मियों को तो कभी अच्छा लग ही नहीं सकता। वो ठीक इसलिए नहीं लग सकता कि आदिकाल की परंपरा है कि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ में भी विध्वंस करने के लिए राक्षस आ जाते हैं, मारीच सुबाहु जैसे। तो निश्चित रूप से जो मारीच और सुबाहु की परंपरा का पालन कर रहे हैं, उनको महाकुंभ में हो रही है महायज्ञ, जो सनातन की महायज्ञ है। इस सनातन की महायज्ञ में जहां पूरी दुनिया के लोग पहली बार आकर्षित होकर के भारतीय सनातन संस्कृति व्यापकता से देख रहे, समझ रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर यहां आके रिसर्च कर रहे, निश्चित रूप से विधर्मियों के सीने पे सांप लौटेंगे। और हमारा उद्देश्य बहुत पुराना है, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तब बताना लोगों को शुरू किया जब बहुत सारे लोग हाथों में पत्थर लेकर ये सोच रहे थे कि एक पत्थर तबीयत से उछालेंगे और जाकर सनातन को भी हम आहत कर देंगे, जो कि इतना पुराना, जिसका जो कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उस सनातन की तरफ भी वो इस तरीके की गुस्ताखी कर रहे थे। और तब आपने कहा कि वो जो पत्थर वाले हैं उनको बता दो कि हमारे पास वो हैं कि जो हम लेकर आ गए तो उनको भगते रास्ता नहीं मिलेगा। वो जब से आपने उनको ये बताना शुरू किया, उनकी ये ठठरी बारने का कार्यक्रम जो आपने शुरू किया, वो काफी दूर तक आप ले आए हैं। और जब आप दुनिया भर में लोगों को जगाते हुए घूम रहे हैं, सनातनियों को जगाने की मुहिम ये अलग आपने शुरू की हुई है, ऐसे में जब आप कुंभ पहुंचे और इतना बड़ा जमावड़ा आपको श्रद्धालुओं का वहां दिखाई दिया, एक अलग जोश है इस बार, एक अलग उल्लास है। तो आपको अपनी अलग की ये जो कोशिश है, ये प्रयास है, ये कितना रंग लाता दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से हमको तो यहां आकर के लगा कि जो भारत के सभी संतों ने, महंतों ने, हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रज्ञावान लोग, विचारशील लोग, मनन करने वाले लोग, रिसर्च करने वाले लोग और इंटेलेक्चुअल लोगों ने जो सनातन संस्कृति के लिए अपनी बातें रखी, मुखर होकर, प्रखर होकर के, उसका सुपरिणाम वर्तमान में आज महाकुंभ में दिखाई दे रहा। ना तो कोई यहां अंगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना यहां पर कोई टैग लगी अमीरों की, ना गरीबों की, ना यहां ऊंच नीच की टैग है, ना यहां जात पात की टैग है। यहां प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री भी वहां डुबकी लगा रहा जहां कल तक हमारे गांवों का सरपंच डुबकी लगा के गया। यहां पर डुबकी शंकराचार्य ने भी वहां लगाई जहां पर एक साधारण से आचार्य ने डुबकी लगाई। तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में जीते जी बहुत जल्दी हिंदुत्व के लिए जागने का सौभाग्य मिला और अपनी बात रखने का, आप पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, दरबार के भी माध्यम से। दरबार तो एक बहाना था, असलियत में हमें हिंदुओं को जगाना था। चूंकि जो कार्य चल रहा है और जब तक जिंदा रहेंगे वो चलता रहेगा, तो उसका सुपरिणाम, व्यवस्थित परिणाम आज महाकुंभ में सबके प्रयास का परिणाम दिखाई पड़ रहा है। ये गुरु की कृपा है, ये भारत में भगवान श्री राम की कृपा है और आज पूरी दुनिया के लोग ताक रहे हैं। पता है आपको, पाकिस्तान के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं काश हम भारत से अलग ना होते तो भिखमंगे ना होते। तो आप तो दुबई भी जाते हैं, कई वहां पे मिलते होंगे आपको टैक्सी चलाने वाले और उस तरह के ज्यादातर लोग पाकिस्तान से ही वहां पर हैं, तो वो कहते हैं क्या कि महाराज जी एक करा दो फिर से? जी, हम तो तैयार हैं, पर कायदे में रहना पड़ेगा तो फायदे में रहेंगे। हाँ, बाप के पास ही बेटा आएगा और जाएगा कहां? बाप के पास ही बेटा आएगा और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपको लोगों ने देखा कि सनातनियों को जगाने के लिए जब आप निकले, पैरों में छाले भी पड़ गए तो आप रुके नहीं। आपने जितना तय किया था, ओरछा तक जाकर रामलला की जय करके ही आखिर आपने रामकाज करने के बाद पहला पड़ाव ही आपने विश्राम किया। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि तब ऐसे में जब ये कहा गया कि जाति पाति हटाने के लिए आप ये बातें कह रहे हैं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान चर्चा में था कि जाति पाति अगर हटेगी तो सनातन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जाति से ही तो सनातन का अस्तित्व है। इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? वो हमारे आचार्य, उन पर टिप्पणी करना मूर्खतापूर्ण बात होगी, पर एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बोल देते हैं।
जाति पाति हटाने के पीछे हमारा लॉजिक ये नहीं था कि हमें जातियां या सरनेम हटाना है। जातियों में आई हुई कुरीतियां घृणा के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, अंगड़े और पिछड़े के नाम पर जो उनको सम्मान नहीं मिला, जो उनका अपमान किया गया, जो उन्हें स्थान नहीं मिला, उस स्थान को दिलाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं। इसलिए हमने कहा कि जात पात और भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर जाति रहेगी तो साथ में कुरीतियां मिटेंगी क्या? ये अगर मतलब ये एक तरीके से वैसा ही है जैसे अगर प्रकाश है, आप कह रहे हैं कि उससे उसकी छाया अलग करना है, क्या ये हो पाएगा? हम स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमें भेदभाव और कुरीतियों को मिटाना ठीक उतना ही जरूरी है जितना वर्तमान में हिंदुओं को एक करना जरूरी है। वही हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको फील ना हो कि अगर आपके आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य लगा है या किसी के सरनेम में पीछे में शूद्र लगा है तो वो ये ना समझ ले कि मैं सुपर हूं या मैं पिछड़ा हूं या मैं बिछड़ा हूं। हम ये टैग हटाना चाह रहे हैं ताकि जातियों के नाम पर राजनीति बंद हो। जब आप वहां से बातें कह रहे हैं, यहां सभागार में आपकी हर एक बात पर ताली बज रही है शास्त्री जी, और लोग बड़े उत्साहित हैं और आपकी सभी बात पर सभागारों को बहुत हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, ये हमारे लोगों के लिए धन्यवाद वो कर रहे हैं वहां प्रयागराज से, और अब तो और भी जोरदार तालियां आपके लिए बज रही हैं लगाने जाएंगे और लोगों को आपके लिए वो डुबकी भी लगाने वाले हैं। देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूं कि धर्म संसद के संदर्भ में अब ये भी बताया जा रहा है कि यहां से एक प्रस्ताव जो है वो पास होने वाला है। ये 12 महीने 12 दिन लगाकर दक्षिण और उत्तर के विद्वानों ने कुछ रूपरेखा भी तैयार की है। उसमें मनुस्मृति से लेके श्री राम राज्य से लेके श्री कृष्ण राज्य से लेके तमाम चीजें उसमें समाहित की गई हैं। चाणक्य के भी उसमें जो सूत्र हैं वो समाहित किए गए हैं और वो कुल मिलाकर यहां से आगे भेजा जाने वाला है हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में। धर्म संसद में क्या क्या होने वाला है और क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर अब एक रूपरेखा तैयार है जो सरकार को सौंपी जाएगी? पूर्णतया प्रारूप बन चुका है और अपने अपने विषयों हिंदू राष्ट्र पर अपने अपने मतों को मांगा गया है, सबके मतों को, और विशेष विशेषज्ञों की टीम हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार करके इस महाकुंभ के बाद एक विशेष हमने जो प्रस्ताव रखा वो ये रखा कि एक विशेष कमेटी समिति गठित की जाए जो हिंदू राष्ट्र के लिए सरकार के साथ समन्वय करे और वो कमेटी ही उसके लिए प्रस्ताव रखे और वो कमेटी ही उत्तरदायी होवे जो सरकार के साथ संवाद करे। हम लोग तो सिपाही हैं, हम अपना कार्य करेंगे, गांव-गांव जाकर, जंगलों में जाकर, आदिवासियों को जगाकर, बिछड़े और पिछड़ों को गले लगाकर, वनांचल वासियों को गले लगाकर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए उनसे पुकार करेंगे, उनसे भिक्षा मांगेंगे, उनसे याचना करेंगे कि अगर अपनी संस्कृति को और अपनी बच्चियों को सिद्धा जैसे कांड से बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपनी रामचरितमानस को अगर फिर से नहीं जलवाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने संतों को, पालघर जैसे संतों को मृत्यु से नहीं होते देखना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने ही देश में अपने ही आराध्य राम के मंदिर के लिए अगर तुम्हें अदालतों में नहीं जाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। और तुमको मथुरा में अगर माखन मिश्री खाना है तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। तो फिर संविधान का क्या होगा? संविधान में 125 बार से ज्यादा सुधार हो चुका है, एक बार और हो जाए हिंदू राष्ट्र के लिए, क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। तो इसमें अगर मनुस्मृति से लेके राम, चाणक्य, श्री कृष्ण, इनका सबका सूत्र समाहित होने वाला है तो यहां तो आप देखते हैं कि रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ देते हैं लोग, जला देते हैं। मनुस्मृति को लेकर वो कहते हैं कि देखो बाबा साहेब अंबेडकर ने भी उसमें आग लगाई थी और वो तो संविधान के रचयिता थे। जी, ऐसा नहीं हुआ है। जो तथ्य रखे जा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, ऐसा पूर्ववत नहीं हुआ है। और हिंदू राष्ट्र के लिए इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। आप दुबई में कुरान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, पर भारत में पुराण के बारे में बोल सकते हैं। ऐसा दोगलापंथी नहीं चलेगा। आप जो है इस्लामिक देशों में वहां के उनके जो भी मालिक, पीर, फकीर जो भी होते हो, हमें क्या लेना देना है उनसे, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। भारत में ही किसी लोगों ने बोला है तो FIR हो गई, पर लेकिन राम के खिलाफ कई लोग बोल करके अभी भी शेर बन गए हैं और नेता बन गए हैं।
हम ये नहीं होने देंगे। 100 की सीधी बात है, जैसे बनेगा वैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं को माला और भाला अब दोनों रखना जरूरी है। जैसे बनेगा वैसे बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, माला और भाला दोनों रखना जरूरी है। तो क्या ये जो यहां से प्रस्ताव बिल्कुल पास होगा हिंदू राष्ट्र को लेकर धर्म संसद से, उसमें टाइमलाइन भी होगी क्या? सरकार के लिए यह भी होगा कि अमुक समय तक आपको इसको घोषित कर देना है, इस तरह की समयावधि भी देंगे क्या आप? नहीं नहीं, ये हमारे आचार्य निर्णय करेंगे। हम तो अपने मत रख सकते हैं। हमारे जो आचार्य होंगे, जो प्रमुख शंकराचार्य भगवान हैं, चारों शंकराचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, अखाड़ों के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, हम निर्णय नहीं दे सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। उनकी बिना आज्ञा और बिना संकेत के हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो जो बोलेंगे हम वही बोलेंगे, अपनी सीमा पार नहीं करेंगे। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव जाने वाला है, ये बात तय हो चुकी है। लेकिन जिस रिपोर्ट का हवाला दें, क्योंकि अब ये खबरें जो हैं वो समाचार माध्यमों में आने लगी हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, संविधान समिति के संरक्षक शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। मतलब टाइमलाइन तो आ गई है जी। अभी पूर्णतया अब हमें इस बारे में अभी पूर्णतया जानकारी नहीं है। इस बारे में जो भी जानकारी होगी, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, हम ठोक करके आपको ये तथ्य सहित जवाब देंगे। कुछ और बातें आपके संज्ञान में ला रहा हूं। जैसा आपने कहा, यह कहा गया है कि संविधान में अगर 300 बार संशोधन हो सकता है तो एक बार और क्यों नहीं, लेकिन धर्मशास्त्र में आज तक एक भी संशोधन नहीं हुआ है। हम धर्मशास्त्र को लेकर आगे चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। और फिर उसी से ये आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान का हम प्रारूप देंगे, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को बुला सकेगी। ये सांसद जो हैं वो धर्म सांसद कहलाया करेंगे, ये सांसद नहीं कहलाएंगे, धर्म सांसद कहलाएंगे। और अभी जो द्विपक्षीय मतलब उच्च सदन है और निम्न सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये हटेगा, एक सदन रहेगा और उसमें जो सांसद रहेंगे वो धर्म सांसद कहलाएंगे। युद्ध के समय राष्ट्राध्यक्ष नेतृत्व करेंगे और राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो होंगे जो शस्त्र और शास्त्र में पारंगत होंगे। और जो कोड होगा, इसमें सजा के लिए जो प्रावधान होंगे वो होगा हमारे शास्त्रों में लिखे हुए जो सजा के प्रावधान हैं वो लागू किए जाएंगे। तो ये तो संविधान में कोई एक छोटा संशोधन नहीं है, तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा संविधान में। ये संविधान तो रहेगा ही नहीं फिर जो अभी है। नहीं, अभी हम इस जो आपने तथ्य दिए हैं, इस तथ्य को जब तक हम पूर्णतया पढ़ नहीं लेंगे और इस तथ्य का जब तक हम जानकारी नहीं ले लेंगे, तब तक इस बारे में हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की बातें, संपूर्ण ये बातें हमारे पास नहीं आ पाई हैं। जो बात आई है हम उस बात पे ही बात रखते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं आपकी जानकारी में रख रहा हूं, एक बात यह कि हिंदू न्याय व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका अंग। हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। यह संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश के पदों को सुशोभित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय मिले, यह सुनिश्चित होगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा। दंड सुधारात्मक होंगे। ये बात इस पूरे प्रपोजल में तय कर ली गई है। वाह, जो हमने आपके मुंह से सुना, जो अभी वर्तमान में दंडात्मक पद्धति है, ये दंडात्मक अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई पद्धति है। बहुतायत मात्रा में अंग्रेजों के द्वारा थोपी हुई पद्धति का ही फोटोकॉपी है। अगर वर्तमान समय से आगे आने वाले काल में पूर्णतया वैदिक परंपरा के अंतर्गत दंडात्मक सुधारात्मक विधि पद्धति का, न्यायोचित व्यवस्था का अनुसरण भारत के वासी करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार की श्रेणी भी बढ़ेगी और क्राइम भी कम होगा। और वैदिक परंपरा का अनुसरण करके न्यायपीठ पर विराजमान न्यायाधीश भी बिल्कुल धर्म पारंगत रूप से न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में हिंदुत्व और सनातन का ध्वज अनूठे तरीके से प्रस्तुत होगा और पूरी दुनिया की निगाह वैदिक परंपरा की तरफ होगी, भारत की तरफ होगी और भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु की गद्दी पर आसीन होगा। कुछ एक राजनेताओं का मैं नाम लूंगा और उनकी पर्चियां जरा आपसे निकलवाना चाहूंगा, फिर हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में जाएंगे। तो कुछ एक नेताओं के नाम लेता हूं, उनकी जरा पर्चियां निकाल देंगे। नेताओं पे वैसे जनता भी बड़ी उत्कंठा से ये देखना चाहती है। हम नेता
हम नेताओं पे बोलते ही नहीं भैया, हमारा रास्ता नहीं है। गौतम जी काऊ और से पूछो। अरे तो उन पे थोड़ी बुलवा रहा हूं, मैं तो पर्ची निकलवा रहा हूं कि अखिलेश यादव जी का आगे क्या होने वाला है। आ जाओ धाम पे, आ जाओ, हम बताते हैं। तो ओवैसी का बता दीजिए यहां से। उनकी पर्ची तो वही निकलवाएं। अरे आप काहे को प्रपंच करवाते हो? उनका तो अच्छा, राहुल गांधी की निकाल दीजिए, चलिए। सीताराम है, नेताओं पे भी नहीं बोलना। अध्यात्म पे केजरीवाल की निकाल दीजिए, वो इलेक्शन में जा रहे हैं। पहले बचपन आता। अच्छा एक बात बताइए, वो इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, तो पर्ची इस बार वोटर किसकी निकालने वाले हैं? यमुना जी को साफ कर दूंगा, नहीं तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी। आप सनातन के चिन्ह, उनकी पहचान, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, इसको लेकर आपका भी बड़ा कंसर्न है। उस बयान को आप कैसे देखते हैं, इन चुनावों को कैसे देखते हैं, और आपकी पर्ची में आउटकम क्या दिखाई दे रहा है चुनाव का? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, परंतु व्यक्ति को बात का परिपक्व होना चाहिए। इवेंट से ज्यादा हमको जमीन पर करके बताना चाहिए। चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के हों, कहीं के भी राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रदेशाध्यक्ष हों, जिंदगी में आप एक बात बहुत परिपक्व रूप से, क्षणिक ताली बजाने के लिए अगर आप अपनी बातों को या घोषणाओं को रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कम समय के नेता हैं। और अगर आप बौद्धिक और आत्मिक रूप से ये बात समझ लें कि हमें बहुत व्यापक समय तक, बहुत समय तक रहना है, उसके लिए हमको व्यापक सोच, संतुलित सोच, और जो कहें वो करके बताएं, ऐसी परंपरा का अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप व्यापक नेता बन पाएंगे, बहुत दिनों तक के लिए नेता बन पाएंगे। और जो केवल कह जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, वो कुछ दिनों के ही नेता होते हैं। बस इतने में ही समझ जाइए। जय बजरंगबली। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अरविंद केजरीवाल जी भी आपकी तरह पर्ची पर सीटें लिख दिया करते हैं कि वो इतनी सीटें आएंगी, लेकिन इस बार वो सीटें लिख नहीं रहे हैं, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन। कई बार ऐसा होता है कि शक्तियां काम नहीं करती हैं। जब लगे कि यहां हार जाना है तो वहां यही एक उपाय है। अभी यहाँ सूबे के उप मुख्यमंत्री आए हुए थे। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, फिर केशव प्रसाद मौर्य आए, और केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वो कही जो मैंने आपके मुंह से भी सुनी है। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होगा। तो अभी तक तो संशोधन की बात चल रही थी कि जो मौजूदा नियम प्रावधान है उनमें संशोधन होगा, अब तो खात्मे की बात होने लगी है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है। देखिए, आप पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, पर पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, वहां बोर्ड नहीं है। और दुबई में भी हिंदू रहते हैं, पर वहां हिंदू बोर्ड नहीं है। जब वहां हिंदू बोर्ड नहीं है इस्लामिक राष्ट्रों में, तो भारत में कैसे वक्फ बोर्ड है? और आपका संविधान कहता है कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में, संविधान में ये असमानता कैसी कि मुसलमानों को आपने वक्फ बोर्ड दे दिया और हमको हलवा नाथ। हमारी उल्टी आप चढ़ोतरी उनके हज यात्रियों को बांट रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया जो हिंदू चढ़ावा चढ़ाता है वो उन पे खर्च कर देते हैं, और सरकारी नियंत्रण में जो है सभी मंदिरों को आपने रख लिया है। अगर दम है तो आप एक मस्जिद का रुपया उठा के बताओ, या मस्जिद को अपने अंडर में करके बताओ, तब पता लगेगा। तो इसको लेकर क्या आप सरकार पर, आप लोग सारे साधु समाज के लोग क्या सरकार पर इस बात को लेकर दबाव भी बनाने वाले हैं कि अब ये छोड़िए संशोधन, इसको तो सीधे सीधे हटाइए? दबाव तो नहीं बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि साधु हिंसावादी या बलपूर्वक अपने कार्य कराने की बुद्धि या चेष्टा नहीं रखता है। साधु तो प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात रख करके राज सत्ता पर बैठे हुए लोगों को दिशा दिखाता है। संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। जी, जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर को हमने कहते हुए सुना। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि ये तीनों एक साथ लेंगे, खुदाई तो और सर्वे तो और भी जगहों पर होने की बात हो रही है, वो अलग अलग लेते रहेंगे क्या उसके बाद में? फुटकर चलता रहेगा। ये 3 थोक में चाहिए, बाकी फुटकर चाहिए। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है अकबर और बाबर के समय में जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, अब जहां जहां भगवान विराजमान है तो उनकी पूजा पाठ होनी चाहिए।
और वो वर्तमान समय में सनातन का स्वर्णिम युग है। मुसलमानों के लिए कैसा काम हो रहा है इस सरकार में? बहुत अच्छा हो रहा है। जो पत्थर फेंक रहे थे उन पे बुलडोजर चल रही है। जो सर तन से जुदा होने की बात कर रहे थे उनके घर मिट गए हैं। और जो देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे वो देश से भागे जा रहे हैं। और जो भारत में दंगा चाहते थे उनको गंगा पिलाई जा रही है। और जो कह रहे थे कि जो है गजवाए हिंद होगा, उनके लिए भगवाए हिंद हम लेकर के आ गए। नहीं, लेकिन आपके तो बहुत सारे मुसलमान फॉलोअर्स भी हैं, आपके बहुत सारे मित्र भी हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहिए। अभी तक आपने जो गिनाया वो वाली जो कैटेगरी है, अच्छे लोगों की कैटेगरी, उधर तो आप गए ही नहीं। हम गए हैं। रहीम को मानते हैं, हम रस खान को मानते हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं। हम बिल्कुल भी मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े कट्टर हैं, कट्टर हिंदू हैं आप। क्या आप ऐसे हैं, कट्टर हिंदू? अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। इसमें बुराई क्या है? किसी को क्या दिक्कत है? जब कट्टर मुसलमान हो सकते हैं, कट्टर ईसाई हो सकते हैं, कट्टर भगत हो सकते हैं, कट्टर पार्टीवादी हो सकते हैं, तो क्या कट्टर हिंदू नहीं हो सकते हैं? अब किसी को इसमें जलन है तो उसको 2 रोटी ज्यादा खा करके हाजमोला की गोली ले लेनी चाहिए। आपने अभी मदरसों को लेकर कुछ बात कही और उधर से कहा गया कि आपको इतिहास का बोध नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं मालूम कि मदरसों से निकले हुए लोग। शहाबुद्दीन साहब ने कहा तो है। हाँ, उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए और मदरसों को आकर देखना चाहिए। ये वो मदरसे हैं जहां से निकले हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से भारत के स्वाधीनता की लड़ाई में। और बाबा बागेश्वर आज मदरसों को बुरा कह रहे हैं। नहीं, हमने मदरसों को बुरा नहीं कहा। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली केवल एक विचारधारा की, ब्रेन ब्रॉस की, कट्टरता की, पत्थर फेंकने वाली शिक्षा को हमने बुरा कहा। उसे अगर भारतीय वैदिक गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाए, जिससे राष्ट्रभक्त निकलेंगे। वो जो निकले थे वो राष्ट्रभक्त निकले थे। अब राष्ट्रभक्त नहीं निकलते हैं, अब राष्ट्रद्रोही निकलते हैं। करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। रेमो डिसूजा यहाँ वेश बदलकर चुपचाप अपना ढके हुए अपने आप को पहुंचे और उन्होंने सनातन की डुबकी लगाई। कई मुस्लिम पहुंच रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक आतिर भाई या ताहिर भाई का वीडियो में देख रहा था जो मुंबई से वहां पहुंचे थे और बड़े खुश थे कि मैंने अपने यहाँ पर डुबकी लगाई और सनातन संस्कृति को और करीब से समझा। तो आपको लग रहा है क्या कि लोग जड़ों की तरफ लौट रहे हैं? देखिए, इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक ईसाई हिंदू है। अंतर इतना है, ये कन्वर्टेड हिंदू है। ये धर्मांतरित तलवार की नोक पर बदले हुए मजहबी लोग हैं। बल्कि ये इनके जो दादा परदादा हैं 8वीं 9वीं पीढ़ी में रामलाल और श्यामलाल ही मिलेंगे। तो अगर किसी को अपनी पूर्व बातें याद आ रही हैं, हमारे तो दोनों बाहें खुली हुई हैं, घर वापसी करें बेझिझक, उसमें कोई संदेह नहीं। आप हिंदू भी कहते हैं, फिर ये भी कह देते हैं कि मुस्लिम भी असल में हिंदू हैं, क्रिश्चियन भी हिंदू ही हैं, वो भी किसी समय दबाव में या किसी विशेष वजह से कन्वर्ट हो गए। आपके पास अगर कोई व्यवस्था हो तो इनको हमारा मैसेज दे करके बुलवाओ। आप ये भी हिंदू हैं, बुलाओ आप। प्रयागराज में हम बैठे हैं और प्रयागराज में तो सबके पोथी पन्ना रखे हुए हैं ना पूर्वजों के। यहाँ तो वो चलता है बही खाता। यहाँ संगम में आते हैं 25 रुपया के मटका में, तब नाम लिखा जाता है कि कौन मरा है। नहीं, और स्पष्ट रूप से आपसे पूछता हूं, सनातनी है कोई लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया, वो मुस्लिम हो गया या ईसाई हो गया, और एक सनातनी है जो हिंदू है, पीढ़ियों से बना हुआ है, आज भी है। क्या इन तीनों ही तरह के लोगों में कोई अंतर होगा? सोच विचार में, उनकी अप्रोच में, आचार व्यवहार में, देश को लेकर उनके संकल्प में, कमिटमेंट में, उसके समर्पण में? या आपको लगता है क्योंकि वो सनातनी है तो किसी भी धर्म का होगा वो एक ही जैसा समर्पण दिखाएगा, एक ही जैसे आचार व्यवहार होंगे उसके? नहीं, पांचों उंगलियां जब एक सी नहीं है तो ये तो एक हो ही नहीं सकते, एक जैसी विचारधारा की। दूसरी बात, वर्तमान में कुछ भारत के मुसलमानों को छोड़ करके जो देशद्रोही मुसलमान हैं वो भारत से बाहर के जो विदेशी ताकतें हैं उनसे पोषित हैं। उनके द्वारा पोषित हुए जितने मुसलमान इस देश में रहते हैं वो देश में दंगा चाहते हैं। हम इस देश में गंगा चाहते हैं। और जब ये कहा जाता है, एक तरफ तो
फतवे जारी होते हैं कि अमुक को वोट दिया जाए, अमुक को वोट ना दिया जाए। लेकिन हिंदू जो धर्मशास्त्री हैं या जो स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर हैं हिंदुओं के, उनको जब ये कहा जाता है कि ये अपना कथा का काम करें या अपने प्रवचन देने का काम करें, राजनीति में ये दखल ना दें और लोगों को ये ना बताएं कि सियासत में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हम फतवा के इस फतवा के पक्ष में नहीं है कि आप ये निर्णय लें कि आप किसको वोट दें किसको ना दें। ये मतदाता का स्वयं का मताधिकार है। इसका अधिकार अगर उसने किसी भी धर्म गुरु को दे रखा है तो निश्चित रूप से उसने अपने साथ अन्याय किया, अपने जीवन के साथ अन्याय किया, अपने मजहब के साथ, धर्म के साथ अन्याय किया और अपनी जिंदगी के प्रत्येक अधिकार के साथ उसने अन्याय किया। रही बात सनातन धर्म में, हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है कि हिंदू कभी भी जो है एक नहीं हुआ, न एक हो रहा। वो एक है, एक के साथ में है और उनका जो मैसेज हो जाता है मस्जिदों से, वहीं जाकर के वो सब गिरते हैं, वहीं जाकर के वोट देते हैं। हिंदू इतना बिगड़ा हुआ है कि क्या कह देवें कि उसमें तो हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत। हम इसी तो सुधारने की बात कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं दिन न रात। हम अपनी जान हथेली पे रख के क्यों जी रहे? यही हिंदुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है। हिंदू एक नहीं है, यही हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदू एक नहीं है। हिंदू कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया हुआ है। हम इसीलिए उनको जगाना चाह रहे हैं। जैसे वो करते हैं तुम करके बता दो, नानी याद आ जाएगी। एक बार के चुनाव में अगर हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तो हमारा नाम मिटा देना। सिर्फ ताली बजाते हैं, दांत खिलखिलाते हैं, स्क्रॉल वीडियो कर दिया, रील स्क्रॉल कर दी, बस। तो अब एक बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बातचीत हो और पर्ची ना निकलवाऊंगा ना तो मेरे को सब लोग बोलेंगे कि आपने क्या किया। देखिए किसी की पर्ची नहीं निकाली उन्होंने। अरे किसी की निकाल दीजिए, कुछ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप की निकाल दीजिए, आप पाकिस्तान की निकाल दीजिए, बांग्लादेश की निकाल दीजिए, राहुल गांधी की निकाल दीजिए, कांग्रेस की निकाल दीजिए, किसी की पर्ची तो निकाल दीजिए। आप घूम फिर के नेताओं पे ही क्यों आते हो बेफिजूली में? कहा करना राजनीति से, अपन धर्म नीति की बात करें, शास्त्रोक्त नीति की बात करें। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, उसकी पर्ची की जरूरत ही नहीं, निकली निकलाई हो गई, कंगाल हो गए। जय जय। वो तो बांग्लादेश को फिर से अपनी तरफ लाने और उसके जरिए हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिशों में लगा हुआ है। नहीं, उल्लू है, अभी भी मौका है। उसको कहो हमारी खबर भिजवा दो कि भैया वापसी कर ले जल्दी से, नहीं तो हालत खस्ता हाल है तेरो। बहुत धन्यवाद। आपदाम पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप बहुत शास्त्रोक्त हैं और आप बहुत तर्कपूर्ण बात रखते हैं और आप बहुत ही जो है आधुनिक युग में आध्यात्मिकता के साथ अपनी बात रखने में मुखर हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बार हमने आपका वो देखा धर्म संकट, हमको बहुत अच्छा लगा और एक आध बार हम धर्म संकट में आएंगे। आपने ये जो खुद कह दिया, ये मैं कृतार्थ हुआ ये सुन के कि आपने कहा कि आप खुद आएंगे। बड़ा भाग्यशाली होऊंगा मैं जिस दिन आपकी अगवानी करने का मौका मुझे मिलेगा। बहुत धन्यवाद।